9 दिसंबर 2025 नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रहने वाला एंजिल चकमा अपने भाई माइकल के साथ देहरादून के एक ग्रोसरी स्टोर के लिए घर से बाहर निकला था। सामने से एक स्टूडेंट्स के ग्रुप ने उन पर कुछ कमेंट्स पास किए। एंजिल और उसके भाई के रजिस्ट करने पर सामने वाले ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया और उन पर अपने हाथों में पहने हुए कड़ों और चाकुओं से वार करना शुरू कर दिए। दोनों भाई बुरी तरीके से घायल हो गए और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। 17 दिन तक मौत से लड़ने के बाद एंजिल चकमा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। त्रिपुरा के 24 वर्षीय छात्र एंजिल चकमा मेरे को कड़ा से मारा लगा, उससे फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया। 24 साल का एंजिल चकमा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वेस्ट त्रिपुरा में नंदन नगर का रहने वाला एक MBA फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। वो देहरादून की जिज्ञासा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। 9 दिसंबर की शाम को देहरादून के सेलाकुई एरिया में एंजिल और उसका भाई घर का कुछ सामान लेने के लिए निकले थे। सामने से 6 लड़कों का एक ग्रुप आ रहा था, जिनमें शौर्या राजपूत, अविनाश नेगी, सूरज खवास, आयुष बदोनी, सुमित और यश अवस्थी नाम के लड़के थे, जो अलेजेडली नशे में थे। इन लोगों ने एंजिल और उसके भाई को देखकर कुछ रेशियल कमेंट्स और गालियां देना शुरू कर दी, जैसे कि चिंकी, मोमो, चाइनीज वगैरह। अब एंजिल के पास एक चॉइस थी, वो वहां से उन लड़कों के कमेंट्स को इग्नोर करके वहां से जा सकता था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बहुत से लोग ऐसे कमेंट्स पर ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने घरों से बहुत दूर होते हैं और वो जानते हैं कि ऐसे बुलीज को जवाब देना लड़ाई मोल लेना है। लेकिन एंजिल ने जवाब देना जरूरी समझा, अपने और अपने भाई के लिए स्टैंड लिया। उसने उन लड़कों को बोला कि हम चाइनीज नहीं है, हम भी इसी देश के सिटीजन्स हैं। ऐसा बिहेवियर गलत है, बट उसका उन लड़कों को जवाब देना उनको पसंद नहीं आया और जो टॉर्चर अब तक जबान से किया जा रहा था वो फिजिकल अब्यूज में बदल गया। उन लड़कों ने एंजिल और उसके भाई को मारना शुरू कर दिया। उन लड़कों ने अपने हाथों में पहने हुए कड़ों से भी उनको मारा और लास्ट में एंजिल के ऊपर एक धारदार हथियार से उसकी कमर, गर्दन और पेट पर वार किए, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गया। तब उसके भाई ने हिम्मत करके आसपास के लोगों से हेल्प मांगी और अपने भाई को लेकर देहरादून के ग्राफिक एरा हॉस्पिटल में पहुंचा। एंजिल की हालत इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि उसको सीधे ICU में एडमिट करना पड़ा। चाकुओं के जख्म बहुत गहरे थे। उनकी फैमिली को त्रिपुरा से बुला लिया गया, लेकिन वो हर रोज दर्द से तड़प रहा था। हॉस्पिटल में उसके मामा उसके साथ रुके थे। उन्होंने बताया कि वो हर रोज बहुत ज्यादा दर्द से तड़प रहा था। इंटेंसिव मेडिकल केयर और फैमिली की दुआओं के बावजूद उस शाम के बाद 17 दिन दर्द झेलकर 26 दिसंबर 2025 को एंजिल इस दुनिया से चला गया। क्या अब हमारे देश में अपने पे होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी जुर्म है? और कोई अगर ये करता है तो उसको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। इस केस में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन एक मेन अक्यूज्ड अभी भी फरार है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या एंजिल की मौत से कुछ बदलेगा? क्योंकि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले 2014 में अरुणाचल प्रदेश के नीदो तानिया के साथ भी दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ था। 2012 में मणिपुर के रिचार्ड लोइटम के साथ भी बेंगलोर में ऐसा ही कुछ हुआ था। और न जाने कितने ही अनरिपोर्टेड केस डेली होते हैं जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं लगता। और ये पैटर्न रिपीट होता रहता है, बावजूद इसके कि रेशियल इंसल्ट इंडिया में क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन फिर भी ये सच्चाई है कि न जाने कितने लोग हर रोज इसका शिकार होते हैं। सच्चाई एक और है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग भी उतने ही इंडियन हैं जितने कि भारत के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोग हैं। हर पार्ट में उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, लाइक आर्म्ड फोर्सेस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज। इवन एंजिल चकमा के फादर खुद BSF में कांस्टेबल थे। जब हम अपने घरों में बड़े आराम से बेफिक्र होकर सांस ले रहे थे, तब वो बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों से लड़ाई कर रहे थे। प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे देश में? यहाँ पर जब किसी पर जुल्म होता है ना, तो उससे जुड़े हुए लोग ही बाहर आते हैं आवाज उठाने। लाइक नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ कुछ होगा तो नॉर्थ ईस्ट के लोग ही आएंगे प्रोटेस्ट करने। फीमेल्स के साथ कुछ होगा तो वही लोग सामने आएंगे। किसी स्टेट में कुछ होगा तो वही लोग सामने आएंगे। किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के साथ कुछ होगा तो उसी रिलीजन के लोग सामने आएंगे। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री और इसकी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। अगर कोई एक इंसान भी प्रॉब्लम में है तो ये प्रॉब्लम सबकी होनी चाहिए और सबको आवाज उठानी चाहिए। लेकिन होता इसका उल्टा है। सबको ये लगता है कि हमें क्या मतलब, लेकिन मतलब है। अगर आज कोई प्रॉब्लम में है तो कल हम भी हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हम भी खुद को अकेला ही खड़ा पाएंगे।